जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अजय सर का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और 2024 के लिए मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज़ बीन रिटन बाई। तो चार ऑप्शन है, सीगा नोया, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इन तीनों में से सही ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन को लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटन बाई, यानी भारत इज़ माई होम को किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, मनोहर मालगांवकर, कमला दास। तो इन तीनों में आपका सूटेबल आंसर डॉक्टर जाकिर हुसैन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, नानू काका है टाइड ए ह्यूज टर्पन राउंड। इसका मतलब ये हुआ कि नानू काका ने अपने सिर में चारों तरफ से किस रंग का पगड़ी बांधा था? रेड, पिंक, ऑरेंज, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका ऑरेंज। आई हैव ए ड्रीम हैज़ बीन रिटन बाई। आई हैव ए ड्रीम को किसने लिखा है? बेट्रेंड रसेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नॉन ऑफ दीज। तो आई हैव ए ड्रीम के राइटर हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इन्वेंशन ऑफ डैश मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिक ऑफ एनिमल्स, यानी पालतू जानवरों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ किसका आविष्कार हुआ? तो उस समय आपका सटीक आंसर होगा ऑप्शन है एग्रीकल्चर, प्लांट, एनिमल, मशीन। तो इन चारों में आपका सही ऑप्शन होगा एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्रोज द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट प्रोज का मेन नायक कौन है? मेन कैरेक्टर किसका है? ऑप्शन है सीवे, सीगा नोया, नानू काका, नॉन ऑफ दीज। आपका सुटेबल आंसर सीवे है। वोमेन विजिट्स हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। औरतें गर्भ धारण करने के समय अपने माँ के घर जाती हैं। तो वो कहाँ की औरतें जाती हैं, इस पर ध्यान देना है। इंडियन, चाइना, अमेरिकन, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन आपका होगा एन इंडियन, यानी भारतीय नारी गर्भवती जब होती है तो वो अपने माँ के घर जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, डैश द डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन सिंगुलरली फ्री। कहाँ का प्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है? ऑप्शन है आपका ब्रिटिश, इंडिया, अमेरिकन, नॉन ऑफ दीज। तो सबसे ज़्यादा स्वतंत्र प्रेस होता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको परिवर्तित करना है। ही हेल्प्स मी, यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है V5 है, इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में है। और पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर का प्रयोग होता है। तो इसमें सबसे सूटेबल ऑप्शन आपका सी होगा, आई एम हेल्प्ड बाई हिम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, लोमोव वाज द डैश चुबुकोव। लोमोव चुबुकोव का कौन था? फ्रेंड था, दोस्त था, नेबर था, पड़ोसी था, रिलेटिव था, या नॉन ऑफ दीज। तो आपका सही ऑप्शन होगा नेबर। लोमोव जो था चुबुकोव का नेबर था। आप ध्यान दीजिए, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज़ बीन रिटन बाई। स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज़ बीन रिटन बाई, यानी इस
पोयम को किसने लिखा है? ऑप्शन है आपका जॉन डॉन, वाल्ट व्हिटमैन, सीगा नोया, नॉन ऑफ दीज। आपका सही आंसर जॉन डॉन है। 12 द डैश आर द व्हिस्परिंग नेबर। कौन है जो मृत्यु के सौदागर हैं? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका मैसेंजर। मैसेंजर जो है, द मैसेंजर आर द व्हिस्परिंग नेबर। जो दूत हैं, जमदूत, वो मृत्यु के सौदागर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर दैन डैश। माने मानव जीवन है किससे अच्छा नहीं है? ऑप्शन है आपका ब्यूटीफुल, कंफर्ट, डेथ, नॉन ऑफ दीज। तो इन चारों में आपका सही ऑप्शन डेथ होगा। डेथ जो है ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। मृत्यु से मानव जीवन अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर। कौन थे जो प्रकृति के बहुत बड़े प्रेमी थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका शेक्सपियर, जॉन कीट्स, बेर्ट्रैंड रसेल, नॉन ऑफ दीज। इन चारों में आपका सही ऑप्शन होगा जॉन कीट्स। जॉन कीट्स सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, द सोल्जर इज रिटेन बाई। सोल्जर जो कविता है उसको किसने लिखा है? वाल्ट व्हिटमैन, W.H. ऑडेन, रूपर्ट ब्रूक, नॉन ऑफ दीज। इन चारों में आपका सही आंसर रूपर्ट ब्रूक है। रूपर्ट ब्रूक ने सोल्जर नामक पोयम को लिखा था। आई हैड रिटन द लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप देखिए यहाँ हैड लगा है तो पैसिव वॉइस में ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट के बाद हैड के बाद बीन लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। द लेटर हैड बीन रिटन बाई मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है आपका, मैकेविटी इज कॉल्ड द। मैकेविटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्रिमिनल, हिडन पा, थीफ, नन। यानी अपराधी कहा जाता है, या हिडन पा छुपा हुआ पंजा, या चोर, या कुछ नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन होगा हिडन पा। नेक्स्ट है अ स्नेक अपीयर्स ऑन अ वाटर ट्रॉप ऑफ डैश टू सिप वाटर। सांप कहाँ पर प्रकट हुआ था पानी पीने के लिए? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। सही ऑप्शन आपको चूज करना है। राइटर, पोएट, कॉमेडियन, नन। इन चारों में आपका सही ऑप्शन होगा द पोएट। पोएट के वाटर ट्रॉप यानी पीने के बर्तन के पास सांप उपस्थित हुआ था पानी पीने के लिए। मैकेविटी मूव्स लाइक अ। मैकेविटी जो एक बिल्ला है या बिल्ली, वो किस तरह से अपने सिर को घुमाती है? बकरी की तरह, शिप की तरह, स्नेक की तरह, नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका सही ऑप्शन होगा स्नेक। स्नेक की तरह वह अपने गर्दन को इधर उधर घुमाती है। आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, राम वाज डैश बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, चूज द आर्टिकल। इसमें आपको आर्टिकल चूज करना है कि कौन सा सूटेबल आर्टिकल है। ए होगा नहीं, बी में द लिखा है, सी में एन, और नॉन ऑफ दीज। तो देखिए ये जो है आपका बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हु इज़ नॉन एज वार पोएट, यानी युद्ध कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? इसका ऑप्शन 4 दिया है बाबू।
वाल्ट व्हिटमैन, रूपर्ट ब्रूक, W.H. ऑडेन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करके सही आंसर आप दीजिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी कैशियर है, कैशियर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। CHCASHIER, CHASHER नन। इसमें सही ऑप्शन आपका ए होगा, CASHIER। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सैटेलाइट, यहाँ है सैटेलाइट, सैटेलाइट, सिटीलाइट, नॉन ऑफ दीज। इसमें सैटेलाइट का सही ऑप्शन क्या होगा, सही स्पेलिंग क्या होगा। तो सैटेलाइट का सही स्पेलिंग बाबू यहाँ पर ए होगा, SATELLITE। सैटेलाइट का करेक्ट स्पेलिंग यही होता है। नेक्स्ट है सी इज डैश अ हैंडसम हस्बैंड। उसके पास चाहे उससे एक खूबसूरत पति है, उसका पति बड़ा खूबसूरत है। इसमें से आपको ऑक्सिलरी वर्ब भरना है, इज, आर, हैज़, हैव। इज नहीं होगा, यहाँ पर आर भी नहीं होगा, आपका सही ऑप्शन हैज़ होगा। सी हैज़ अ हैंडसम हस्बैंड, उसके पास एक हैंडसम पति है। ही डैश कम टुमारो। इसमें आपको चुनना है, वह कल आ सकता है, वह कल आने की हिम्मत कर सकता है, उसे कल आने की ज़रूरत है। इन तीनों में सही ऑप्शन आपका में होगा, वह कल आ सकता है। और ये पता टुमारो के चलते चलता है कि वह कल आ सकता है, इसलिए इसमें सही ऑप्शन आपका में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। सी डैश स्वीट सॉन्ग स्टरडे। उसने कल मधुर गाना गाया। आपका 4 ऑप्शन है, सैंग, सिंगिंग, सिंग्स, नॉन ऑफ दीज। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब सेंटेंस में स्टरडे या लास्ट नाइट या डे लिखा हुआ रहे तब वह पास्ट इंडिफिनिट में होता है, और पास्ट इंडिफिनिट के रूप को हम लगाएंगे तो आपका सही आंसर सैंग होगा। सी सैंग स्वीट सॉन्ग स्टरडे। उसने कल एक अच्छा या प्यारा सा गाना गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराओज वर द रूलर ऑफ। फराओ कहाँ के शासक थे। ऑप्शन है अमेरिका, इंडिया, इजिप्ट, नॉन ऑफ दीज। अमेरिका, इंडिया, सी है इजिप्ट। तो आपका सही ऑप्शन है इजिप्ट। फराओ जो थे इजिप्ट के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्या चीज़ है जो राष्ट्र के निर्माण में सहायक होता है। तो राष्ट्र के निर्माण में सहायक ऑप्शन दिया है आपका ट्रेड, फॉरेन हेल्प, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, यानी व्यापार, विदेशी मदद, शिक्षा, एग्रीकल्चर। तो आपका सही ऑप्शन है सी, सही ऑप्शन सी है। एजुकेशन इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। एजुकेशन ही है जो राष्ट्र के निर्माण में काफ़ी योगदान देता है, राष्ट्र निर्माण का मुख्य उपकरण है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए प्रोज पीस ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जो प्रोज है यानी गद्य है, उस गद्य के राइटर कौन है। 4 ऑप्शन है, विक्रम पाल, मुरली मनोहर जोशी और मनोहर मालगांवकर। तो इसमें सही ऑप्शन आपका मनोहर मालगांवकर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ अ स्पीच डिलीवर्ड बाई।
मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जर्मन ग्रियर, एम.के. गांधी। तीनों में यानी आई हैव ड्रीम के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन होगा आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 31 है आपका, 31 है द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर रेवेन्यू, यानी कहने का मतलब यह है कि समाचार पत्र के आमदनी का दूसरा मुख्य स्रोत क्या है? ग्रांट बाई गवर्नमेंट, डोनेशन, वेल्थ ऑफ ऑनर, नॉन ऑफ दीज, यानी सरकार के द्वारा स्वीकृति, डोनेशन या वेल्थ ऑफ ऑनर, ऑनर की संपत्ति, मालिक की संपत्ति। तो यह सही ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर बाबू 32 है, जॉन डॉन फील्स दैट, जॉन डॉन क्या महसूस करते हैं? दैट अ इज़ वेरी हेल्पलेस, कि वह बहुत ही असहाय है। जो मैन, एनिमल, बर्ड, गॉड, आदमी, जानवर, पक्षी या बकरी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा आपका मैन। जॉन डॉन फील्स दैट ए मैन इज़ वेरी हेल्पलेस, ये महसूस करते हैं कि मनुष्य जो है बड़ा ही होपलेस है, असहाय है। अब है आपका क्वेश्चन 33। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल डैश हर, यानी कवि का कहना है कि उनके कवि महसूस करते हैं कि उनके मृत्यु के बाद उसे कोई क्या नहीं करेगा? फॉरगेट, भूल जाएगा, वांट, चाहेगा, रिमेंबर, याद करेगा, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपको रिमेंबर। कवि कहते हैं कि उनके मृत्यु के बाद कोई भी व्यक्ति उसे याद नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, कौन है जो अपराधियों का मास्टर है, मास्टर माइंड है? मैकाविटी, रैकाविटी, नैकाविटी, नॉन ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन आपका मैकाविटी है। मैकाविटी ही मास्टर क्रिमिनल है, यानी मास्टर माइंडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35, स्नेक इज रिटेन बाई, स्नेक जो प्रोज है वो किसने लिखा है? W.H. ऑडेन, T.S. इलियट, D.H. लॉरेंस। स्नेक जो पोयम है उसको किसने लिखा है? W.H. ऑडेन, T.S. इलियट, D.H. लॉरेंस। इसका सही ऑप्शन होगा आपको D.H. लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया थ्रो और ट्रेवलर्स आइज इज एन, इंडिया थ्रो और ट्रेवलर्स आइज ये जो है वो क्या है? ऐसे है, निबंध है, स्टोरी, कहानी है, नोवेल, उपन्यास है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया थ्रो और ट्रेवलर्स आइज क्या है? स्टोरी है, नहीं सॉरी, इंडिया थ्रो या ट्रेवलर्स आइज ऐसे है, एक निबंध है, ध्यान देंगे। द अर्थ इज अ, अर्थ जो है वो क्या है? ड्रामा है, स्टोरी है, नोवेल है, नॉन ऑफ दीज। तो द अर्थ जो है ये स्टोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, किस ईस्वी में? 1967, 69, 68, नॉन ऑफ दीज। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति 1967 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट यंग इंडिया, यंग इंडिया नामक पत्रिका जो है, लेख है, ये किसने लिखा था? आप ध्यान देंगे, यंग इंडिया नामक पत्रिका को किसने लिखा था? तो यंग इंडिया नामक पत्रिका को लिखने वाले में महात्मा गांधी, सिगा नोया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये चारों ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन होगा बाबू महात्मा गांधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड अ स्पीच इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भाषण कब दिया था? 1963 में, 1965, 1966, 1967। तो मार्टिन लूथर किंग जेआर ने वाशिंगटन डीसी में के सीढ़ियों पर खड़े होकर भाषण 1963 ईस्वी में दिए थे। जय हिंद, जय भारत।